नमस्कार दोस्तों, हमारा कवरेज में आपका स्वागत है। विधानसभा के चुनावों का जो है बिगुल है वो बज चुका है। 1 अक्टूबर को जो है हरियाणा में जो है विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। उसको लेकर किस तरह की तैयारियां हर पार्टियां कर रही हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक ऐसे शख्स से मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ, वो किसी परिचय का जो मोहताज नहीं है। जी हाँ, बात करता हूँ मैं अनुभव अग्रवाल जी, जो टिकट के प्रबल दावेदार जो हैं अम्बाला से, वो भी माने जा रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह की तैयारियां जो हैं अनुभव जी करें। अनुभव जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। लोक विधानसभा के चुनावों को लेकर बिगुल जो बज चुका है, जो आपका नाम है पैनल में जो है वो भी चल रहा है। किस तरह की तैयारियां आप? भारतीय जनता पार्टी को किसी तैयारी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो चुनाव की तैयारी नहीं, 5 के 5 सालों में संगठन का चाहे बनने की बात हो, चाहे संगठन से कार्य करने की बात हो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार है। क्योंकि वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है और विकास के दम पे पार्टी चुनाव में जाती है। एक छोटी-सी बात कह के मैं अपनी बात को खत्म करूँगा कि अगर बीच-बीच में मैं मंडल अध्यक्ष रहा हूँ, पार्टी ने कुछ कार्यक्रम दिए हैं, जब कोई चुनाव नहीं होता था, जनसंपर्क अभियान। जैसे मुझे 2 बूथ दिए गए, तो मैं 2 बूथों पे जाकर जब पार्टी की नीतियाँ बताता था और उनसे उनकी समस्याएँ सुनता था, तो वो घर से जो व्यक्ति निकलता है, वो पूछता था कि कौन से चुनाव है? हमने कहा चुनाव की बात नहीं, हमें जनसंपर्क अभियान है, घर-घर जाना है। तो इसलिए पार्टी की चुनाव की तैयारियाँ हमेशा रहती हैं। सर, ना पर्ची ना खर्ची को लेकर भी जो है लोगों को जो है रोजगार मिल रहा है, लेकिन जो विपक्ष है वो कहता है कि रोजगार नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा, लोगों को बेरोजगार युवा बैठे हुए हैं। देखिए, विपक्ष ना बहकाने का काम हमेशा करता है। वो सिर्फ सरकारी नौकरियों को ही रोजगार मानते हैं। वैसे तो सरकारी नौकरियां भी हुड्डा जी के 10 साल के कार्यकाल से 3 गुना अधिक भारतीय जनता पार्टी ने दी हैं। लेकिन इसके साथ-साथ अगर कोई रोजगार की बात करे, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जिस तरह से सड़कों का काम बढ़ा है, जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का काम बढ़ा है, जिस तरह से सिलेंडर योजना जो घर-घर में गई है, जिसमें उससे निदान पाया गया है, जिस तरह से और विकास के कार्य हुए हैं, पुलिस के क्षेत्र में बहुत बड़ा विकास कार्य हुआ है। जिस भी क्षेत्र की बात करें वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने निचले स्तर पर जाकर एक पारदर्शी सरकार को चलाया है और विकास को कार्य किया। वो सारे कार्य करने के लिए, उस नेटवर्किंग के लिए जगह-जगह पर आपको एम्प्लॉइज़ की और कार्यकर्ता मतलब एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत पड़ती है। उस एम्प्लॉइज़ को रखने के लिए सरकार बिना पर्ची, बिना खर्ची के इसका नारा दिया गया है। वो सारा रोज़गार तो रोज़गार ही है ना। केवल और केवल हम ये माने कि केवल सरकारी नौकरी रोजगार है, ऐसा नहीं है। इस भारतीय जनता पार्टी के 10 साल की केंद्र की सरकार कहें, चाहे प्रदेश की सरकार कहें, उसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये जो नारा है, उसको चरितार्थ किया इस सरकार ने। सर, बात कीजिए किसानों की। किसान जो है कि महीनों से जो है शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, जबकि जो भाजपा सरकार है एमएसपी भी उन्होंने दे दी है, कर्जा जो है वो भी माफ़ कर दिया है। किस तरह देखेंगे कितना का फ़र्क जो है इस पर विधानसभा चुनाव में पड़ेगा? देखिए, ये थोड़ा-सा मेरे स्तर के कार्यकर्ता का प्रश्न नहीं है, राष्ट्रीय स्तर का प्रश्न है ये। एक बहुत बड़ी सरकार के और उनके बीच में विचाराधीन है और मैं समझता हूँ कि थोड़ी-सी प्रॉब्लम लंबी ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये सॉल्व नहीं होगी। बहुत जल्दी अमित शाह जी और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसके ऊपर कुछ ना कुछ निजात पाई जाएगी, जो सबके लिए अच्छा होगा। अभी भी कुछ डिसीज़न में अगर देरी हो रही है, तो उसके पीछे भी मैं समझता हूँ कि एक दूरदर्शी परिणाम को लाने के लिए केंद्र की सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया है और सभी को सोच के सरकार चलती है। किसानों के लिए जैसे आपने कहा एमएसपी सबको दे दी गई है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा ने 14 फसलों पे शुरू से एमएसपी दी हुई है, जो आस-पास के किसी प्रदेश में भी कहीं 4 या 2 या 3 फसलों पे एमएसपी दी गई थी और सरकार ने बची हुई फसलों के ऊपर भी एमएसपी दे दी है। तो हरियाणा प्रदेश, मैं कहूँगा सबसे पहले ये किसान का, आम जनता का, गाँव में रहने वालों का प्रदेश है और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी खूब काम कर रही है। सर, विधानसभा की टिकट यदि आपको मिल जाती है तो किस तरह के मुद्दे रहेंगे? जो क्योंकि एक मेन मुद्दा देखिए नगर निगम है, उसका एनडीसी का मुद्दा है। कई मुद्दे हैं, पानी निकासी का मुद्दा है। यदि आपको टिकट मिलती है, किस तरह की जो क्या लेके जाएँगे लोगों के बीच में, ताकि एक विश्वास जो आपका बना है वैसे ही बना रहे? देखिए, एक प्रभु के आशीर्वाद से मैं जनता के साथ शुरू से जुड़ा रहा हूँ, क्योंकि परिवार की ऐसी संस्कृति रही है, परिवार की ऐसी विचारधारा रही है। अगर आप जनता से जुड़ोगे तो सारी समस्या, मैं समझता हूँ, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि दूर ना हो। हमारा सपना है भारतीय जनता पार्टी का और मेरा साथ भी जुड़ा हुआ सपना कि हम अम्बाला को एक अम्बाला के स्तर की मूलभूत सुविधाओं से जोड़कर रखें, उसको, उस समस्याओं को दूर करने का प्रयास करें।
बहुत बड़ा अम्बाला को हम कहें कि हम इसको पेरिस की तरह बनाएंगे, इसको पत्थर लगवाएंगे, वो करें, वो सोच करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपने बताया पानी की समस्या। पानी की समस्या अम्बाला के लिए बहुत बड़ी समस्या है। उससे निजात पाना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। अगर हम इसके ऊपर काम करेंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये कटोरे की तरह बना हुआ है अम्बाला। कैंट में भी आपने देखा है कि यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसमें काम हुआ है। ये वाला पानी की जो फ्लड की समस्या से काफी हद तक वहां पे प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, यहाँ पर भी हो जाएगी। और अपना सपना है कि हम अम्बाला को छोटी छोटी जो लोकल स्तर की प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो कमेटी की एनडीसी की, अगर हम कमेटी में एक चक्कर भी हम लगा लें वहां पे, तो मैं समझता नहीं कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी रह जाएगी। सर एक मेन मुद्दा जो है 10 साल कांग्रेस की सरकार है, 10 साल भाजपा की सरकार है, आईएमटी। कांग्रेस वालों का कहना है कि भाजपा जो है वो आईएमटी नहीं बना सकी, हर बारी बयान जो है वो ये देते आ रही है। देखिए, 10 साल कांग्रेस की सरकार में भाजपा तो उस टाइम थी नहीं, उन्होंने आपस में लड़ाई करके ही विनोद शर्मा जी उसको लाए, शैलजा जी ने उसको रखवाया। वो पता नहीं जो भी था, हम तो राजनीति से दूर थे, लेकिन इन्होंने ही आपस में लड़ाई करके आईएमटी लानी है नहीं लानी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो उसमें पर्सनल पर्सनैलिटी की, व्यक्तित्व की लड़ाई है, और विचारधारा की कोई लड़ाई नहीं है। क्योंकि अगर यही प्रोजेक्ट मिलके लाएं तो उनको ये लगता है कि जो व्यक्ति लेके आ रहा है उसका नाम हो जाएगा, मैं पीछे रह जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये प्रदेश स्तर का प्रोजेक्ट है। इसको लाने में कुछ देरी अवश्य हुई है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं होगी। और साथ ही साथ क्योंकि अम्बाला में आसपास के क्षेत्र में मास्टर प्लान के तहत बहुत सारी जो ज़मीनें हैं वो इंडस्ट्रियल उसमें नहीं आती, इसलिए ज़मीन इकट्ठा करने में काफ़ी देर हो रही है। और वैसे भी आपकी सरकार में एक बहुत बड़ा, मैं आपको बताऊं, अगर ये आईएमटी कांग्रेस टाइम में लानी होती तो बहुत आसान थी। ये भूल जाते हैं। अभी आपने किसानों का मुद्दा भी दिया। रिलायंस को 10,000 एकड़ जमीन 10 लाख रुपए एकड़ में गुड़गांव के पास की, आप समझ सकते हो वहां की जमीन की कीमत कितनी होती होगी। 10 लाख रुपए में SEZ के लिए दी गई थी, एक्वायर करके किसानों को। ये किसानों के बनते हैं तैशी, और उसमें से कोई प्रोजेक्ट आज तक वहां SEZ नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी ये आईएमटी अगर बनाने की कोशिश कर रही है तो जनता से, किसानों से, गांव के लोगों से अपने आप जमीन ले रही है। वो अपने आप पोर्टल पे डाल रहे हैं मैंने जमीन देनी है। ये होती है लोकतंत्र की सरकार, ये होती है आम आदमी की सरकार, जमीन से जुड़ी हुई सरकार। जबरदस्ती जब मर्जी एक्वायर कर लो, 1 महीने में आईएमटी आ जाएगी। तो सरकार ने कभी धक्के से कोई जमीन नहीं, हाँ पब्लिक वेलफेयर के काम है, सड़क चौड़ी करना है, उसमें जमीन ली जाती है। और मुआवजा आपको पता होगा कि पिछले 10 सालों में कहां से कहां पहुंच गया। अब तो हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी जमीन एक्वायर हो जाए, सरकार पे चले जाए, मेरे को पैसे मिल जाए। सर रोहतक में आज मुख्यमंत्री जी का एक जनसभा थी जहाँ पर 1,000 युवाओं ने जो है भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। कि उनका ये कहना है कि पहली सरकार ऐसी है जिसमें ना पर्ची ना खर्ची के हिसाब से जो है जॉब दी गई है। देखिए, 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी का एक बयान कि देश में युवाओं को, अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, इस बात को सुन के सबके मन में एक प्रेरणा जागती है, और मेरे मन में विशेष तौर पर, क्योंकि मैं एक व्यापारी हूँ। कहीं ना कहीं सब लोग कहते हैं कि व्यापारी आदमी को क्या लेना, उस पर समय नहीं होता, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, और एक अच्छे अच्छे महात्माओं ने, संतों ने भी कहा है कि जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे उसका सुधार नहीं होगा। तो प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है, युवाओं को आगे आना चाहिए। मैं समझता हूँ 2 दिन बाद ही आपने देखा कि प्रोग्राम हो रहा है जब हजारों लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है। लोकतंत्र का फायदा क्या है कि प्रतिभा जो है, ऐसा ना हो कि परिवारवाद के साथ, जातिवाद के साथ चिपके रह जाए। यहाँ पे क्योंकि प्रतिभा का सम्मान होना है, चाहे वो चाय बेचने वाला हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी रहे हैं, जिनका कि केवल और केवल संगठन से मतलब था, उनका कोई ना चुनाव लड़े थे ना कुछ लड़े थे। तो कोई भी व्यक्ति, नायब सैनी जी एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया। तो यहाँ पे प्रतिभा को सामने लाया जाता है, उसको सामने लाके वो किसी भी पद पर, किसी भी सरकारी पद पर कहीं भी पहुंच सकता है। ये सुंदरता है भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की लोकतंत्र की। नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं उसको किस तरह से जो है घर घर तक पहुंचा रहे हैं सर? भारतीय जनता पार्टी सरकार भी है डबल इंजन की, और साथ साथ संगठन भी है। संगठन के माध्यम से मैंने आपको बताया, समय समय पर ऐसे कार्यक्रम आते हैं। हमारे सारे कार्यक्रम बूथ स्तर के होते हैं। हम साल में, चाहे पार्टी का स्थापना दिवस हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती हो, उनकी पुण्यतिथि हो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जन्मतिथि हो, पुण्यतिथि हो, इसके अलावा भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि हो, जितने भी ये 6 एक प्रोग्राम है, हमारे इनकी जन्मतिथि है,
अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो ये सारी के सारे प्रोग्राम हम बूथ स्तर पर मनाते हैं। बूथ स्तर पे मनाने का मतलब ये होता है कि एक छोटे-छोटे एरिया में भारतीय जनता पार्टी पहुँच रखती है, पन्ना प्रमुख बनाती है, कार्यक्रम करती है और जनता को अपनी नीतियाँ बताती है और जनता से उनकी समस्याओं के बारे में जाना जाता है। चलिए, ये थे मेरे साथ अनुभव अग्रवाल। इन्होंने बताया यदि पार्टी इन पर विश्वास जताती है विधानसभा के लिए तो किन-किन नीतियों को लेकर ये लोगों के बीच में जाएँगे। इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए मैं निखिल चौधरी अपने सहयोगी अमित के साथ नया अपडेट लेके आपके सामने जल्द हाज़िर होऊँगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।